बढ़ने चाहिए थे तो वो घटा दिए थे। 15 से जहाँ पर 18 होने चाहिए थे तो वो 15 से 13 हो। और मैं ये समझता हूँ कि ये होना मतलब यहाँ पर जो हमारे बराक वैली के समस्त जो जन है, जो नागरिक है, इनके ऊपर ये एक प्रकार से अन्याय हुआ है। একদিনের বরাক সফরে আসলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক পৃথ্বীরাজ প্রভাকর সাঠে। উষ্ণ সংবর্ধনা দিয়ে সর্বভারতীয় কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক পৃথ্বীরাজ প্রভাকর সাঠেকে কংগ্রেস কর্মীরা বাইক র্যালি করে নিয়ে আসেন শিলচর জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে। সেখানে হাইলাকান্দি কংগ্রেস, করিমগঞ্জ কংগ্রেস এবং কাছাড় কংগ্রেস কর্মীদেরকে নিয়ে একটি সাংগঠনিক সভার আয়োজন করা হয়। সভা শেষ করে সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে সর্বভারতীয় কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক পৃথ্বীরাজ প্রভাকর সাঠে বলেন, 3 জেলার কংগ্রেস কর্মীদেরকে নিয়ে সভা করেছেন। সভায় আগামী লোকসভা নির্বাচনে দলের স্থিতি এবং সংগঠনের কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করেন। এদিন তিনি ডিলিমিটেশন নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং বিজেপির কাজকর্ম নিয়ে সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, বরাক উপত্যকাকে এভাবে বঞ্চনা করা ঠিক হয়নি। এদিন উপস্থিত ছিলেন 3 জেলার কংগ্রেসের সভাপতি, প্রাক্তন মন্ত্রী অজিত সিং, শরীফুজ্জামান লস্কর, আনোয়ার হোসেন, জেনারেল সেক্রেটারি আসাম কংগ্রেস এবং কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप और आपकी स्टेट लीडरशिप कितना भी कोशिश करे हिंदू मुस्लिम करने का, लेकिन 1100 रुपए से तो सिलेंडर हिंदू को भी मिलता है, मुस्लिम को भी मिलता है। 200 रुपए से सरसों का तेल दोनों के घर में उतने से ही आता है। तो आग तो सब जगह महंगाई की सुलग रही। बेरोजगारी, हिंदू युवक भी बेरोजगार है, उधर सभी बेरोजगारी सब तरफ है। तो ये जो कॉमन मुद्दे हैं, इनकी वजह से जनता में एक बहुत बड़ा असंतोष है और वो असंतोष कहीं ना कहीं लोगों को बीजेपी से दूर ले जाके कांग्रेस की तरफ फिर से लेके आ रहा है। आज सोशल मीडिया हो, बाकी सारे जो आप जैसे हमारे मीडिया के साथी हो, वो कहीं ना कहीं तो दिखाते ही है कि भाई कैसे भी हो, इनके अच्छे दिन से तो कांग्रेस के बुरे दिन भी ठीक थे। जहाँ पर महंगाई कम थी, रोजगार मिलते थे, कांग्रेस के टाइम में कम से कम 29 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके गए थे। तो ये सारी बातें लोगों के समझ में आ रही है और लोग ये कह रहे हैं कि हमें अपने कांग्रेस के दिन ही लौटा दो। आपने कहा कि कांग्रेस के बुरे दिन वही अच्छे थे आपसे, आपके अच्छे दिनों से तो वही अच्छे हैं। आप उसका उलट आपने बोला है। कचार डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने बराक वैली के तीनों जो हमारी डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं, इनकी एग्जीक्यूटिव मीटिंग हमने यहाँ पर लाई थी। इसका प्रमुख मकसद ये था कि आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसके सिलसिले में भाई पार्टी की क्या तैयारियां हैं, बूथ कमेटी, मंडल अध्यक्ष हमारे सब बने हैं, नहीं बने हैं, इसका रिव्यू लेना था सबके पास, सब जिला कांग्रेस कमेटियों से। फिर उसके बाद अभी हाल ही में असम की गवर्नमेंट ने मिलकर, असम गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये दोनों ने मिलकर जो यहाँ पर डिलिमिटेशन किया है, इसके बारे में भी हमारे लोगों से हमने कुछ बातें की। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि 1975 में हुआ था, 1976 कि तब की जो पॉपुलेशन थी उस हिसाब से 15 असेंबली सेगमेंट्स यहाँ पर बनाई गई थी। और आज 2023 में जब उसमें उस पॉपुलेशन में कम से कम डबल बढ़ोतरी हुई है,
ऐसी परिस्थितियों में जब यहाँ पर विधानसभाओं क्षेत्र जो बढ़ने चाहिए थे तो वो घटा दिए गए। 15 से जहाँ पर 18 होने चाहिए थे तो वो 15 से 13 हो गए। और मैं ये समझता हूँ कि ये होना मतलब यहाँ पर जो हमारे बराक वैली के समस्त जो जन है, जो नागरिक है, इनके ऊपर ये एक प्रकार से अन्याय हुआ है। उनके विकास होने का जो रास्ता है उनके क्षेत्र का, वो कहीं ना कहीं और मुश्किल करने का काम ये बीजेपी सरकार ने किया है। उसके बावजूद जो डिलिमिटेशन भी किया है वो पता नहीं क्या क्राइटेरिया लगाया, कौन सा क्या 2001 का सेंसस ले रहे, क्या कर रहे। बेसिकली डिलिमिटेशन किया ही जाता है क्योंकि हर 10 साल बाद 15 साल बाद जो आबादी बढ़ती है, इंटरनल माइग्रेशन जो होता है, जो पॉपुलेशन शिफ्ट यहाँ से वहाँ कई कारणों की वजह से होती है, तो उसका सर्वे करके कौन सी कास्ट का कितना कॉम्पोजिशन है ये समझ में लेकर उसको फिर किया जाता है। ऐसी मेरी ऐसा मुझे जो समझता है वो ये है। लेकिन यहाँ पर वो कोई क्राइटेरिया नहीं देखते हुए बस अपनी सुविधा के लिए कैसे कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाए वो करके ये डिलिमिटेशन किया गया है। ऐसा मेरे सभी कांग्रेस के यहाँ के नेताओं का और मेरे कार्यकर्ताओं का ये कहना है। खैर, अब जो हुआ है तो हुआ है। इसका विरोध तो हमारी पार्टी की तरफ से किस तरीके से करना चाहिए वो सोच रहे वो लोग क्या करना है इसके बारे में। लेकिन आज इसकी इस मीटिंग का और मेरे इस दौरे का प्रमुख मकसद हमारी पार्टी की इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसका प्रिपेयर्डनेस क्या है, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ये प्रमुख उद्देश्य था। देखिए, मेरे अभी तो मैं कांग्रेस का हालत जो मेरे कार्यकर्ताओं के साथ जो मैं बात कर रहा हूँ उनसे तो हमें वो तो उत्साहित है। एक प्रकार की ऊर्जा उनमें मुझे महसूस हुई है कि आज से 2 साल पहले 3 साल पहले जो माहौल था जनता में, देखो कांग्रेस भी एक राजनीतिक दल है और राजनीति जनता के भरोसे चलती है। इस लोकतंत्र में जो अभी तक है, आगे क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन अभी तक जो लोकतंत्र है उसमें जनता के भरोसे राजनीति चलती है। और आज जनता का जो रुझान है, जो वर्तमान आपकी राज्य की और केंद्र की सरकार है उसके खिलाफ সর্বভারতীয় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি সম্পাদক শ্রদ্ধেয় পৃথ্বীরাজ প্রভাকর চ্যাটার্জি, এখানে উপস্থিত আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের সহসভাপতিগণ, যথাক্রমে প্রাক্তন মন্ত্রী অজিত সিংহ মহাশয়, এখানে উপস্থিত শরীফুজ্জামান লস্কর মহাশয়, এখানে উপস্থিত আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা শিলচরের কাছাড় জেলার দায়িত্বে আছেন আনোয়ার হোসেন মহাশয়, এখানে উপস্থিত আমার হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শামসুর রহমান বড়লস্কর, এখানে উপস্থিত আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির স্পোক্সপারসন আনোয়ার হোসেন লস্কর সহ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দবর্গগণ, এখানে উপস্থিত আমার সাংবাদিক বন্ধুরা। আজকে একদিনের সফরসূচি নিয়ে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন বরাক ভ্যালি 3 জেলা কংগ্রেসের সঙ্গে কার্যকরী কমিটির সভার আয়োজন হয়েছে এবং ইতিমধ্যে উনি করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস কমিটির বৈঠক শেষ করেছেন। হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেসেরও সঙ্গে ওনার কার্যকরী কমিটির বৈঠক শেষ হয়েছে। এখন শিলচর জেলা কংগ্রেস কমিটির বৈঠক শুরু হবে। তাই আপনাদের সামনে উনি এসে উপস্থিত। উনি বর্তমানে যে বরাকের রাজনৈতিক চিত্র থেকে জাতীয় স্তরের রাজনৈতিক ব্যাপারে 2-4টা কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরবেন। স্যার, সংবাদ এই পর্যন্তই। ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে, সঙ্গে থাকুন। ধন্যবাদ।